लंबे अरसे से कैद जमीयत से मिलने की दिल में ख्वाहिश थी, मगर आज पूरी हो गई। मैंने अपने आंखों के सामने देखा तो दिल झूम उठा, और जब बोसा लिया तो सुकून ही मिल गया। गुलिस्तान का देसी घी तोहफे में दिया तो वो बहुत खुश हो गए। जुम्मे की नमाज उनके पीछे पड़ी, उसका भी सुकून अलग से मिला। 20 मिनट की तकरीर सुनी, वो कैसे, ये तो आपको भी लोग देख के पता लगेगा। जिंदगी का बेहतरीन दिन था, क्योंकि हमने कैद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए खानपुर जाना था। घंटे का सफर करने के बाद मैं खानपुर ईदगाह पहुंचा। वहाँ पे मोटरसाइकिल को स्टैंड लगाया, से अपना टोकन लिया। सामने देखा तो वाले साहब अपने साथियों के हमरा वहाँ पे पहुंच चुके थे। हम सबसे पहले जामिया मखज़नुल उलूम में पहुंचे, जहाँ पे जलसा चल रहा था। हम 12 बजे वहाँ पे पहुंच गए थे। हमारी मुलाकात का टाइम 2 बजे से पहले था। इंतजार करने के बाद खलीलुर रहमान दरखास्ती साहब से मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें 2 बजे आने का कहा। मखज़नुल उलूम के सितारों का आज खत्म बुखारी है, जिनको प्रोटोकॉल के साथ पिंडाल में लाया गया। देर के बाद शफीकुर रहमान दरखास्ती साहब भी स्टेज की जीनत बनने वाले हैं। यार साहब से मुसाफा भी किया। हमारी मुलाकात का टाइम हुआ, हम खलीलुर रहमान दरखास्ती के साथ उस कमरे में चले गए। यहाँ पर हमारी कैद जमीयत के साथ मुलाकात होनी थी। को आने में 10 मिनट की देर थी, तो हमारी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। हमने चंद कदम की दूरी पे मौलाना साहब का खूबसूरत दीदार किया। पहले अहमद यार साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद सलमान साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम की मुलाकात हुई, जिन्होंने अजरक का तोहफा और देसी घी का तोहफा पेश किया। जब घी हाथ में दिया तो वो बहुत खुश हो गए। मौलाना अताउल्लाह साहब की मुलाकात हुई, और उसके बाद मुझे शर्फ हासिल हुआ और मैंने उनके हाथ को चूमा। तो चूमने के बाद मजा ही आ गया। मुख्तसर सी मुलाकात के बाद हम मस्जिद की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पे हमने जुमे की नमाज अदा करनी थी। पहले हमने वजू खाने पे वजू बनाया, जहाँ पे रश हद से भी ज्यादा था। मस्जिद में पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा आवाम थी। नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुतबा दिया, और उनके पीछे हमने नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद तमाम साथी पिंडाल की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि कायदे जमीयत पिंडाल की तरफ ही आने वाले थे। सलमान सागर के आसरे वहीं पे खड़ा हो गया। आहिस्ता हम स्टेज की जाने बढ़े, तो हमें स्टेज भी जगह मिल गई। पर बिल्कुल कैद जमीयत के साथ मिलकर हमने रिकॉर्डिंग की। उलमा की दस्तारबंदी कराई गई, और आखिरी हदीस का दर्स भी दिया गया। साथियों को हजरत मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। सबसे बड़ी रुकावट फिरका वारियत। हमें भी अपने अकायद से मोहब्बत, हमें अपने अफकार से मोहब्बत है। हम भी जोश में आ जाते हैं कि हमारे अकायद पर कोई हमला करता है। पूरा तकरीर सुनने के बाद मौलाना साहब तो रवाना हो गए, फिर हम भी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। कभी लोग पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।